बजट पेश करने जा रही हैं। व्यापारी वर्ग के हिसाब से आपको क्या उम्मीद है सरकार से? हम ये मान के चलते हैं कि सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के झंडारोहण के समय जो कहा था, उसमें बहुत सारी रियायतें टैक्स स्लैब में मिली हैं। फिर भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि कई अभी ऐसी वस्तुएं हैं जो अलग अलग स्लैब्स की हैं लेकिन एक ही प्रकार की हैं, उनमें रियायत मिलनी ही चाहिए, ये हम अपेक्षा करके चल रहे हैं। इसके अलावा एक और भाव ये है उद्योग और व्यापार जगत का कि जीएसटी को लगे अब लगभग 9 साल हो गए, लेकिन इतने परिवर्तन जीएसटी में आ गए तो जीएसटी का भाव दंडात्मक ना हो के विश्वास वाला हो, सरलीकरण वाला हो। और इसके लिए सरकार को एक तो योजना ये लानी पड़ेगी जो वैट के समय में और जीएसटी के समय का अर्थदंड है, ब्याज है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज भी कई जगह लग जाता है, उसको माफ़ करते हुए मूल मिल जाए सरकार को, ये भाव रखना चाहिए। इससे बड़ी राहत उद्योग और व्यापार जगत को मिलेगी। इसके अलावा जो आज सबसे बड़ी एक समस्या कह लें, छोटा जो व्यापारी है वो हर महीने रिटर्न दाखिल नहीं करना चाहता। उसको जैसे पहले हम लोगों ने योजना मांगी थी 3 महीने में रिटर्न दाखिल करने की योजना हो जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। 1.5 करोड़ रुपए अभी जो अपनी समाधान योजना है उसको बढ़ा के 3 करोड़ रुपए किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर कार्य कर रही है, लेकिन ये मांग हम लोग चाहते हैं कि इस बजट में अवश्य शामिल हो। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा विषय है व्यापार और उद्योग जगत के लिए। जिस प्रकार सरकार ने कई और वर्गों को सुविधाएं दी हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार व्यापारियों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन योजना दे, वरिष्ठ व्यापारियों को जो 65 वर्ष की आयु के ऊपर के हैं। और जैसे पूरे विश्व में है स्वास्थ्य बीमा योजना सभी उद्यमी और व्यापारियों को मिलती है, ऐसी 10 लाख रुपए तक की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी व्यापारी जगत को मिले। इन विषयों से उद्योग और व्यापार जगत को जहां एक और सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो इस समय का एक बड़ा यक्ष प्रश्न है खुदरा व्यापारी के सामने या जो छोटे छोटे उद्योग चला रहे हैं एमएसएमई के सामने, वो है स्वदेशी और दूसरा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से हम कैसे मुकाबला कर सकें, इसके लिए एक योजना भारत सरकार को 100% आने वाले बजट में लानी होगी ताकि खुदरा व्यापारी मुकाबला कर सके ई कॉमर्स से। और दूसरा, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए हम अपने लोकल उत्पाद को बढ़ावा दे सकें, लोकल व्यापारी को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए जीआई टैग हो गया या उसका डिजिटलाइजेशन हो गया, इन सब पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए बजट में प्राविधान करना होगा। बाजार सुंदर हो, बाजार अतिक्रमण मुक्त हो और बाजार एक विशेष पहचान लिए हुए हों, इसके लिए भी बजट में प्राविधान करना चाहिए ताकि जो एक बाज़ार है हर जनपद का, हर राज्य का, उसका एक अलग महत्व आए और वो मुकाबला कर सके ई कॉमर्स से। ऐसी अपेक्षाएं हम लोग लेकर के चल रहे हैं।